हेलो एवरीवन। अगर आप मेरी सेकंड वीडियो देख रहे हैं और इसका मतलब मैं यही समझूँ कि आपने पुराना लेक्चर देख लिया है और कोशिश ये करना कि हम सीरियल वाइज चले। ये लेक्चर मेरा #नंबर 2 है। #1 आपने देख लिया होगा तब मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर नहीं देखा है तो पहले पुराना लेक्चर देखो भाई, आगे चलने का फिर वरना कोई फ़ायदा नहीं है। और हाँ, अब हम चलते हैं, वीडियो अब स्टार्ट हो गई। चलो, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी हम शुरू के जो हमारे डिजिट्स रहते हैं उनके पढ़ते हैं। बड़े नंबर की डिविजिबिलिटी पढ़ते नहीं, क्योंकि जैसे जैसे हम बढ़ जाएंगे नंबर जब जाते रहेंगे तो मतलब यूज़ रहता नहीं है। तो इस में मतलब हम डिविजिबिलिटी तो हम करने वाले हैं। खैर, इनमें हम सबसे पहले 2, 4 और 8 की डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे। और आपसे भी यही है कि भाई अगर कोई भी आपका दोस्त और भी कोई बेसिक में इंटरेस्टेड है, बेसिक मैथ्स करने में, तो उसे आप भेजिएगा कि भेज दीजिए, वरना कोई फ़ायदा है नहीं। आप सोचें कि आपकी बेसिक क्लियर हो जाए और दूसरे दोस्त की भी ना हो तो ऐसा बेकार है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इसमें हम डिविजिबिलिटी करेंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। इसमें भी अगर हम ध्यान से देखें तो 7 और जो हमारा 11 है उसकी डिविजिबिलिटी थोड़ी इंपॉर्टेंट रहती है और इसमें थोड़ी याद करने वाली होती है। मतलब इन दोनों अलग से हम लास्ट में पढ़ेंगे, इसलिए मैंने स्टार बना दिया है। इनके लिए एक मेरी सेकंड वीडियो या थर्ड वीडियो आएगी, उसमें आप देखना। क्योंकि डिविजिबिलिटी और मतलब पढ़ाने को तो मैं 10 मिनट में भी इन सबकी पढ़ा सकता हूँ, पर मैं सोच के चल रहा हूँ कि भाई मेरे साथ जो बच्चे हैं सामने, उन्हें बेसिक क्लियर सही में ही नहीं है, या तो उनके पिछले ट्यूशन वालों की मतलब उन्हें उसकी मैथ सही से पढ़ी नहीं, या फिर उनके ही पहले कम इंटरेस्ट था और उनका अब इंटरेस्ट बढ़ा है। तो मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चलूँगा। ये डिविजिबिलिटी 3 वीडियो में खत्म होएगा। इस वीडियो में भी हम 2, 4 और 8 की डिविजिबिलिटी करने की कोशिश करेंगे अगर हो पाएगी, क्योंकि इसमें हम थोड़े क्वेश्चंस भी करेंगे कि भाई 2 की और 4 की डिविजिबिलिटी हम कैसे चेक करते हैं। तो बस सबसे पहले आपको याद रखना है, 2 को हम लिख सकते हैं 2, 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 और 8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। जो पिछली वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया भी था शायद, जिसमें मैंने आपको स्क्वायर्स कराए थे। 2 2 4 होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 होता है। हाँ, बस इसमें अब आप ये देखना कि लास्ट की जो डिजिट है किसी भी नंबर की, जो आपको 2 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है। डिविजिबिलिटी मतलब वो नंबर 2, मतलब कोई भी नंबर को अगर 2 से चेक करना है कि डिवाइड कर पाएगा नहीं कर पाएगा, तो आपको याद रखना है कि लास्ट की डिजिट है वो डिजिबल होनी चाहिए 2 से। और लास्ट की डिजिट डिविजिबल होना 2 से मतलब का सिंपल मतलब है कि लास्ट की डिजिट मतलब किसी भी नंबर में लास्ट की डिजिट में आपको 2, 4, 6, 8, 0 दिखना चाहिए। चलो, अभी आपने 2 का तो चलो पढ़ लिया कि लास्ट की डिजिट डिविजिबल है। 2 में क्या है, लास्ट डिजिट डिविजिबल। इसमें 4 को हम क्या लिखते हैं 2 इंटू 2, यानी 2 जो है 2 बार है, तो आपको याद रखना है लास्ट की 2 डिजिट्स डिविजिबल है। और लास्ट की 2 डिजिट्स याद रखना है इसमें जरूर मेन, लास्ट की जो 2 डिजिट्स हैं वो डिविजिबल है किससे, 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 4। और सिमिलरली 2 इंटू 2 इंटू 2, इसका मतलब क्या होता है, जो लास्ट की जो 3 डिजिट्स हैं आपको वो चेक करनी है। जैसे 2 में हमने पढ़ी लास्ट की 1 डिजिट जो लास्ट की डिजिट है, और 4 में हमने पढ़ा 2 इंटू 2 हो जाता है, तो लास्ट की 2 डिजिट्स डिविजिबल होनी चाहिए 4 से। और 8 के लिए 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 3 बार 2 है, और लास्ट की जो है 3 डिजिट्स डिविजिबल बाय 8 होनी चाहिए। मेन चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ उस पर भी ध्यान दें।
मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, 2 के लिए लास्ट की डिजिट डिजिबल होनी चाहिए। 4 की डिजिबिलिटी के लिए लास्ट की 2 डिजिट्स, क्योंकि 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2। और 8 के लिए लास्ट की 3 डिजिट्स। अब देखिए जो डिजिट्स होती हैं इसमें हम कैसे करते हैं, ये होते हैं हमारी जो 2 से डिविजिबल जो डिजिट्स होती हैं वो ये डिजिट्स होती हैं। ये 5 डिजिट्स अगर आपको किसी भी नंबर के लास्ट में दिख जाए 24680, या उसमें मेरे से मिस्टेक हुई, मैंने 24860 लिख दिया, पर इसमें कोई बात है नहीं कि मतलब आपको बस ये समझना है किसी भी नंबर के लास्ट में 24680 दिख जाए। और मैं हिंदी मीडियम वालों के लिए इसमें कुछ ज़्यादा समझाने की जरूरत है नहीं, खैर, क्योंकि हिंदी में भी आप ये पढ़ेंगे 24680। अभी तक इसमें कुछ हार्ड वर्ड आया नहीं है, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी इसमें समझ सकते हैं। जैसे मैं एक नंबर लिखता हूँ एग्जाम्पल के लिए 99999, बहुत बड़ा सा नंबर ले लिया मैंने और लास्ट में मैंने लिख दिया 2। अब लास्ट की डिजिट आप देख के समझ के लास्ट की डिजिट 24680 में से है, तो आप कहेंगे हाँ ये 24680 में से है। तो लास्ट की डिजिट अगर मैं कहूँ तो ये 24680 में से है, तो ये डिविजिबल है 2 से। तो इसका मतलब ये होगा यस, ये जो नंबर है 9999992, इतना बड़ा नंबर जो है ये 2 से डिविजिबल है, मतलब इसका रिमाइंडर 0 आएगा अगर हम इसे 2 से डिवाइड कर देंगे। तो हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं। टू फोर वन वन, इसमें जो हमारी लास्ट की डिजिट है, मैं पूछूं जो यूनिट प्लेस पे है वो क्या है, 24860 में से है ही नहीं, या फिर इसे हम कह सकते हैं कि 13579 में से है, तो यानी एक ओड डिजिट होती है। तो समझ जाएंगे कि भाई ये डिविजिबल है ही नहीं, 2 से हम डिवाइड करेंगे तो ये डिविजिबल है ही नहीं। बचपन से आपने ये तो पढ़ तो आए हैं कि दुनिया में जितने भी नंबर्स हैं वो सिर्फ 10 डिजिट्स हैं। इसमें 5 इवन होती हैं, 5 ओड होती हैं। 5 इवन कौन से डिजिट्स हैं, 24680, 24680, एंड ओड डिजिट्स आर 13579, 13579। ये 2 डिजिट्स हैं, मतलब कुल मिला के यही डिजिट्स हैं 10। इससे दुनिया का कौन सा भी नंबर बना सकते हैं आप, मतलब कितने भी आप जैसे रुपीज़, मतलब यही डिजिट्स हैं, मतलब कितना भी, मतलब कितने भी रुपया है, मतलब या फिर आप अपने कुछ भी, मतलब कौन सा भी नंबर, किसी का मोबाइल नंबर बनाना हो आपको, तो इन्हीं टोटल 10 डिजिट से बन जाएगा। दुनिया में मैथ में हम यही पढ़ते हैं, बचपन से लेकर बड़े होते हैं ये डिजिट्स का काम चल रहा होता है, बस थोड़ी मैथ थोड़ी आगे चल के एडवांस हो जाती है। और आपने अभी इवन तो आपने पढ़ा ही है कि भाई जो इवन है हमारा, इवन डिजिट्स वह 24680, ये 5 डिजिट्स हैं जो इवन है, और यही 5 डिजिट्स हैं जो ओड है, 13579 ये वाली। बस आपको ये याद रखना है, 2 की डिजिट तो बहुत ईजी है, लास्ट की डिजिट 2 से डिवाइड हो रही है तो सही है, नहीं 24680 है तो सही है, डिविजिबल है वो नंबर 2 से, नहीं है तो मतलब वो 13579 13579 है तो डिविजिबल नहीं है। अब लास्ट की 2 डिजिट्स देखनी है हमें 4 के लिए। अब 2 डिजिट्स का थोड़ा खेल जो है थोड़ा अजीब सा है, क्योंकि अब इसमें आप लास्ट की 2 डिजिट देखेंगे, इसमें आप देखेंगे 1208, किसी भी नंबर के लास्ट में आपको ये दिखेगी, जैसे 12 दिख जाए या 8 दिख जाए। अब 8 इन द सेंस आपको जो दिखे तो ऐसे दिखना चाहिए, मतलब 08, क्योंकि अगर आपसे पूछा जाए, वैसे आपको पता ही होगा, पर जैसे 4 के टेबल तो आपको आते हो, मैं इसमें मानता हूँ,
और नहीं आता आपको टेबल तो 10 तक टेबल याद कर लीजिए, क्योंकि टेबल्स तो आपको याद होनी चाहिए 15। मतलब मैं एक परफेक्ट नंबर में बोल नहीं सकता कि कहाँ तक टेबल याद होनी चाहिए, पर आप मेनली आपको 20 तक टेबल्स आप कोशिश करें, नहीं होते हैं तो इतने मैथ में इंपॉर्टेंट है नहीं, पर ये आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। अगर आपको टेबल्स याद नहीं हो रहे हैं तो कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। अब देखो लास्ट में किसी भी नंबर में आपको अगर, मैंने कुछ एग्जांपल लिख दिए हैं जो 2 डिजिट्स, जो ऐसी 2 डिजिट्स लिखी हैं मैंने जो 4 से डिवाइड हो जाए, और ये मैंने लिखी 12, 8, 32, 36, 04, 44, 88 एट्सेट्रा। आप सोचेंगे 88 4 के टेबल में आता ही नहीं है, पर अगर हम 4 के टेबल 10 के बाद पढ़ते हैं ना, जैसे 4 11 जा होता है 44, 4 12 जा और आगे 48 चला जाएगा, तो 4 के टेबल हम आगे मल्टीपल चलते रहते हैं, 88 भी हम 4 के टेबल में आएगा, वो आएगा 22 पर। 4 22 जा 88 होता है। पर वैसे मेन बात से अब थोड़ा अलग सा भटकने की जरूरत है नहीं। आपको बस याद रखना है लास्ट की जो 2 डिजिट्स हैं वो 4 से डिविजिबल है या नहीं है। हम 4 का पढ़ रहे हैं तो हम इसकी लास्ट की 2 डिजिट देखें। मैंने एक नंबर ले लिया 87540, इसकी लास्ट की 2 डिजिट्स क्या बन रही हैं 40। क्या ये 4 के टेबल में आता है? आप कहेंगे हाँ आता है, तो इसका मतलब मैं समझ जाऊँगा ये जो नंबर है 87540 ये भी डिविजिबल है। यस, डिविजिबल बाय 4। अब मैं आपको ये वाला एग्जांपल समझाता हूँ। 0 और 8 और 0 और 4, ये मैंने इसलिए नहीं लिखा कि मतलब ये डिजिट्स, ये 2 डिजिट्स हम इसे ऐसे मानेंगे नहीं कि 2 डिजिट्स हैं, क्योंकि अगर आप इन्हें सेपरेट देखें कहीं पर अगर 8 लिखा है या 4 लिखा है तो हम उसे 2 डिजिट बोलेंगे, उसे हम 1 डिजिट पढ़ेंगे। पर किसी नंबर के लास्ट में अगर हमें लास्ट की 2 डिजिट में ये दिख जाए सिर्फ 8 दिख रहा है और उससे आगे आपको 0 दिख रहा है, तो लास्ट की 2 डिजिट में भी वो भी हम 4 से डिविजिबल समझेंगे। ये 0804 लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब ये सिंगल डिजिट है। इसका मतलब ये है कि या ये नहीं है कि आप ये 2 डिजिट है। यह है कि किसी नंबर के लास्ट में ये दिखेंगी, उसे देख के आपको समझ जाना है कि ये 4 से डिविजिबल है या नहीं। जैसे इसी ने मैं नंबर ले लिया है 11111104। हो सकता है मैं किसी 1 में या खा जाऊँ या कुछ गलती करता हूँ, तो इसमें ध्यान मत रखना। तो लास्ट की 2 डिजिट्स हैं 04, ये डिविजिबल है 4 से। अब 4 के टेबल में आता है ना, कितने बात है 4 1 जा 4, तो 4 से डिविजिबल है ही। चाहे तो आप डिवाइड वाला लॉन्ग मेथड भी चेक कर सकते हैं। यस, डिविजिबल बाय 4। अब 8 की डिविजिबिलिटी मैं सोच रहा था इस वीडियो में हो जाएगी, पर ये थोड़ा इसमें इस वाले क्वेश्चन में अगर हम जो एग्जांपल लिए मैंने ऐसे लिए हैं कि मतलब आपको जो कोई दिक्कत ना हो। मतलब अब लेने को तो मैं एक एक एग्जांपल में भी करवा देता, 10 मिनट में मैं सारी डिविजिबिलिटी भी करवा सकता हूँ, पर मुझे फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। मतलब आपके दिमाग में घुसेगी नहीं, फिर बेकार ही है वो। और नेक्स्ट वीडियो में हम 8 की डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे, उसका आप ध्यान रखना। और लेक्चर्स में आप अगर एक लेके एक नहीं देखेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एक कंपाउंडेड बेसिक जो मैं पढ़ाने वाला हूँ ऐसे नहीं मतलब कि कौन सी चीज़ आपको काम नहीं आएगी। अब ये जो डिविजिबिलिटी है या स्क्वायर्स है, चलो मैं स्क्वायर्स का अगर बताऊँ तो स्क्वायर्स जो हैं आपके बहुत में वीडियो मतलब आपको आगे पाइथागोरस में काम आएंगे, आपको आगे एक्सपोनेंट्स एक चैप्टर आएगा उसमें काम आएंगे स्क्वायर एंड क्यूब। ऐसे ही मतलब आपको स्क्वायर्स एंड क्यूब अलग से बहुत मिलेंगे।